हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट जिसको हम हिंदी में सारणिक कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, जैसे मान के चलिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ए हमारे पास एक वर्गाव्यू है। कैसा अव्यू है? वर्गाव्यू है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस वर्गाव्यू का कोई आंशिक मान होगा, उसी को हम सारणिक कहते हैं। कैसे? आंशिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। इस आंशिक मान को ही हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। और निकालते कैसे हैं, ये अलग अलग ऑर्डर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आंशिक मान किस प्रकार से निकाला जाए, और उसको हम डिटर्मिनेंट या सारणिक कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए यदि ए हमारे पास वर्गाव्यू है तो हम इसको दर्शाने के लिए ये दो लाइनों का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर हम ए को लिखते हैं। आपने इन लाइनों को मापांक या फिर मापांक की जगह में देखा होगा। इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। साथ में इसी को हम कभी कभी त्रिभुज त्रिभुज जैसा चिन्ह से भी दर्शाते हैं। ये तीनों डिटर्मिनेंट को दर्शाने के तरीके हैं, नोटेशन है, ठीक है बात। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे वर्गाव्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यदि ए 1/1 की मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, तो ए बराबर कोई ए आई जे एलिमेंट है, ठीक है। या फिर हम कह दें कोई ए एलिमेंट है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, वो होगा स्मॉल ए। मतलब यदि 1/1 की मैट्रिक्स है तो अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है वही उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यूज होती है, ठीक है बात। अब अगर +5 दिया है तो आंसर +5 आ जाएगा, -10 दिया है तो आंसर -10 आ जाएगा। जो भी अंदर दिया हुआ है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। यही सेम चीज अगर हमारे पास ए यदि 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ए का स्वरूप कुछ ए बी सी डी टाइप का है, जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं अलग अलग पोजीशन। तब यदि मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो इसको मैं स्ट्रक्चर में लिखूंगा, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, 2/2 के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और उसका यहाँ पास अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ए डी माइनस बी सी। ए को डी से मल्टीप्लाई करो, माइनस के चिन्ह के साथ बी से सी को मल्टीप्लाई करो, बस सिंपल से यही। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा 2/2 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये दो सिंपल सिंपल चीजें थी। अब हम चलते हैं मेन 3/3 के लिए, है ना। ए यदि 3/3 की मैट्रिक्स है तो ए का स्वरूप पहले देखते हैं कैसा होगा। मैट्रिक्स है तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान देनी है कि यदि यहाँ हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट को पहले लिखेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये पहली चीज होगी।
अब दूसरी बात यहाँ क्या करते हैं, जब हम 3/3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम 3/3 के डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, हम पहले उसको 2/2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितनी रोज दी हुई हैं, R1 R2 R3, 3 रो हैं, C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो हम इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को 6 में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजुअली हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही एक्सपांड करते हैं, ठीक है, या फिर जहां पास जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो, ये दो तरीके हम देखते हैं। तो हम एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे हम, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। अभी देखिए प्रसार करने का भी इसका एक नियम है। अब वो नियम क्या कहता है कि यदि मैंने प्रथम पंक्ति के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड किया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सबसे प्रथम पंक्ति का पहला एलिमेंट लिखूंगा A11, जो कि ये एलिमेंट है। अब आप देखिए कि ये एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में आता है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपको जो मिलेगा उसको आप 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। फिर आप उसी रो का, प्रथम पंक्ति की बात करें तो प्रथम पंक्ति के दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये आ गया हमारा दूसरा एलिमेंट। ये दूसरा एलिमेंट क्या है, A12। अब A12 कहाँ आता है, A12 प्रथम रो और सेकंड कॉलम में आता है, तो ये आपने प्रथम रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो आपको क्या बचेगा, A21 एंड A31, A21 A31, और यहां क्या बचेगा, A23 और A33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे तीसरे रो की तरफ, तीसरे एलिमेंट की तरफ। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या कहता है, A13, तो ये आ गया A13। फिर फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या, A21 A22 A31 एंड A33, सॉरी 32, ठीक है बात। तो ये आपके पास बचेगा। अब यहां पास हमने तीनों एलिमेंट्स को तो लिख दिया, लेकिन तीनों एलिमेंट्स से बाहर प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का चिन्ह लगेगा। ये डिपेंड किस पे करता है कि वो एलिमेंट किस प्लेस पे आता है। प्लेस पे, जैसे मैंने ये पहला एलिमेंट लिखा, तो ये पहला एलिमेंट पहली रो में आता है और पहले कॉलम में आता है। तो पहली रो पहला कॉलम मतलब 1 + 1 विच इज 2, यदि सम है तो हम बाहर प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये है दूसरा एलिमेंट। ये दूसरा एलिमेंट कहाँ आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मींस 1 + 2, 1 + 2 मींस ऑड, और ऑड के बाहर माइनस लगेगा। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी 1 + 3 सम हो जाएगा, सम होने के कारण यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट कर लिया। 2/2 को आप कन्वर्ट करना जानते ही हो, तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ माइनस साइन। यहां लिखोगे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, फिर बीच में माइनस का साइन, A12, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो A21 माइनस A33, सॉरी इंटू होगा A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13, बाहर एलिमेंट है, अंदर क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जब हम ये जो हमको A1 A11 A22 ये दिए हैं, ये एक्चुअल में एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। हम सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अल्टीमेटली हमको एक कोई मान लेते हैं कोई वैल्यू मिल जाएगी k। अब ये k जो है एक रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 5 सब कुछ भी यहाँ पास हम हमारा आंसर मिल सकता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। डिटर्मिनेंट के बारे में हमने जाना कि 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम 12वीं पढ़ रहे हैं तो 12वीं में हम केवल 3/3 तक के ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इससे आगे के डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहां पास हमको एक डिटर्मिनेंट निकालना है, 2/2 का है, 2, 4, -5 और -1। सॉल्व करते हैं। 2/2 के डिटर्मिनेंट के लिए हम जानते हैं हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो हम पहले 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 1, बीच में एक माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 4 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -1 विच इज -2 एंड -4 इंटू -5 विच इज -20, सॉरी +20। तो 20 में से माइनस चला जाएगा 2, तो कितना बचेगा 18, और यही हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बात। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डेल हमारे पास एक सारणिक का मान दिया हुआ है जिसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा 2/2 का है। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो cos इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में एक माइनस का साइन फॉर्मूले का, और ये माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है बात। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या बोलता है, डेल हमारे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है जिसमें 4 एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, 4 एलिमेंट दिए। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ माइनस साइन। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हम पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस और एक्स स्क्वायर मिलके बनाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा डेल का आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे वो समझ में आ गए होंगे। डिटर्मिनेंट बिल्कुल नया चैप्टर है। यदि आप लोग आज से ही इसको शुरुआत कर रहे हैं वीडियोस देखना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप पूरे वीडियोस जब देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 के भी एक पूरी सीरीज बना के रखी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे प्ले लिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उनमें हम कुछ 4.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।